हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेस चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वीकेंड हमारा बिल्कुल बेहतरीन रहा और बिटकॉइन के ऊपर जो ट्रेड हम लोगों ने जो डिसाइड किया हुआ था हम लोग उसी तरफ मूव हुए। एक दरमियान में छोटा सा हमारा एसएल भी हिट हुआ, लेकिन हम लोगों ने वहीं से री एंटर किया क्योंकि हमारी जो सपोर्ट थी वो ब्रेक डाउन नहीं हुई। बेसिकली जो क्लोजिंग एंड डन बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है उन्हीं और दोबारा से हम लोग बाय में बैठे और 1,04,500 हमारा TP1 था। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, तो दिस मीन्स कि 1,03,500 के नीचे का हम लोग एसएल देंगे रिट्रेस करती है मार्केट अगर, और फिर 1,07,500 शुड बी आवर टारगेट। ये हो गई जी BTC की कहानी। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो ये चीज़ें चलती रहती। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ टोटली फ्री है, लेकिन हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसका तरीका यही है। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। रूल एक ही है, TP शुड बी मोर देन 150 एंड 200 पिप्स। छोटा ये जो 30-30, 40-40 पिप्स वाला TP है ये नहीं चलने लगा मार्केट के अंदर। इसका कभी कभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जितने भी आप लोग ट्राई कर लेंगे, चीना मीना जो सिग्नल है सारा कुछ है, दिस इज़ ऑल फेक वर्ल्ड विच यू आर लिविंग इन। आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की जो एक मेन एरिया है मेरे हिसाब से, जो है गोल्ड को इस वीक भी मैंने वीकली के लेवल्स मैंने बताए थे वीकली वीडियो के अंदर। 3990 इज़ अ क्रिटिकल एरिया। 3990 के नीचे कोई भी H1 कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आ जाती है ना, दिस मीन्स द इट्स गोना गो डाउन प्रिटी बैड, प्रिटी बैड। ऑल्दो के जो है वो बहुत सारे लोग इसको बाइंग साइड पे देखेंगे, लेकिन मैं स्टिल इसको को बहुत मेजर किस्म की न्यूज़ नहीं है। ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो 20 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से बार बार रिजेक्ट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज भी ये रिजेक्ट ही होगा। मंडे के दिन भी इट विल गेट रिजेक्टेड ऑल द टाइम। तो ये चीज़ है। और नीचे जो है वो आपके लेवल्स काफ़ी बड़े पड़े हुए हैं, जो कि 3963। बड़ा TP बताता हूँ हमेशा से, कभी भी छोटा TP ही बताता। बाकी डिटेल के अंदर तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो बताता रहता हूँ आप लोगों को पूरी डिटेल, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। फंडामेंटली चीज़ें डिफरेंट तरीके से जा रही हैं। बहरहाल ये कि जो है वो थोड़ा बहुत यूक्रेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया क्लियरली हैज़ द अपर हैंड। रशिया क्लियरली हैज़ द अपर हैंड। और कुछ अर्से में मेरे हिसाब से जो है ना वो रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और यूक्रेन काफ़ी सारा अपने इलाके से हाथ धो बैठेगा और इंसान का बच्चा बन जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो बेरिश प्रेशर के अंदर ही रहेगा। गोल्ड इज़ नॉट टोटली बेरिश। गोल्ड के लिए 3990 इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया, जिसको मंडे वाले दिन होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस 3990 होल्ड ना कर सका तो इट इज़ अ क्लियर बिग बिग डंप डाउनवर्ड्स टू नीचे की तरफ जो है वो कम से कम 500-600 पिप्स की मार्केट नीचे दे सकता है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर के लिए 48 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर सिल्वर को जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा 46.2 से ऊपर बचाने में। ये मैं आपको क्लियर बात बताता जाऊँ क्योंकि जो है वो मार्केट जिस के तरीके से मूव कर रही है ना, असल चीज़ क्या होती है कि कौन से प्राइस लेवल्स हैं जिनके ऊपर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम अगर देखते हैं तो 43 से अबव जो लेवल था वो एरिया था जहाँ स्मार्ट मनी ने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो कैन 4000 बी एन एरिया जहाँ पर दोबारा से स्मार्ट मनी जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। आई क्लियरली डोंट थिंक सो कि अगर जिन्होंने अपना 4300 के ऊपर इतने हाई वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट टेकिंग की है वो इतनी जल्दी मार्केट के अंदर एज अ प्लेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे और मार्केट का नया हाई लग जाएगा, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ, कोई बुलिश न्यूज़ आ जाती है, कुछ आता है, वो कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। तो दिस मीन्स के स्मार्ट मनी की जो इन्वॉल्वमेंट का एरिया वो कम अज़ कम भी यहाँ से 400-500 पिप्स $500 नीचे। क्योंकि मेरे नज़दीक आने वाले दिनों के अंदर 3350 को रीटेस्ट करना ही करना है मार्केट ने। अगर जारी बात अगर इसको रीटेस्ट किए बगैर चली जाती है तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन एक दफ़ा जो है ना ये इस जो नई रेंज है, बेसिकली गोल्ड रेंज बनाता है। जब 1900 से क्रॉस किया तो 2200 की तरफ आया,
ठीक हो गया, और 2200 2250 के पास है। 2250 से दोबारा जो 2800 का एक लेवल था, फिर 2800 को ब्रेक किया, 2800 से 3350 का एक लेवल था, उसको रीटेस्ट करने के लिए दोबारा 2850 तक मार्केट आई, और अब अगर 3350 को ब्रेक किया तो दिस मीन्स कि अगर इस रेंज को स्टैब्लिश होना है, जो कि 4000 से लेके 3350 तक की रेंज बनेगी आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए, तो उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। हाँ जो है वो डॉलर की जिस हिसाब से फैंटी लग रही है, देखिए डॉलर इज़ नो मोर अ ग्लोबल रिजर्व्ड हेज करेंसी राइट नाउ। क्योंकि डॉलर को स्ट्रगल मिल रही है। स्ट्रगल क्या मिल रही है? सऊदीया से जो ऑयल है चाइना प्रोड्यूस वो परचेजिंग कर रहा है, वो युआन के अंदर की जा रही है। ब्रिक्स को थोड़ा सा फोकस में किया हुआ है। दूसरा फिर यही बात है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो है वैलिडेशन वो फॉर्म में आ रही है। तो अगर आप इस चीज़ को, इन पूरे लार्जर पिक्चर को अगर हम देखते हैं, तो इन पिक्चर्स के सामने इट इज़ समथिंग वेरी, इट इज़ टोटली इम्पेरेटिव। क्योंकि देखें अब आपके सामने बेतहाशा एयरलाइन, एमरेट्स एयरलाइन है, आप थ्रू क्रिप्टो करेंसीज बुक कर सकते हैं। बेतहाशा आपके वेंडर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज बार कोड मशीन्स वगैरह लगना शुरू होती जा रही हैं। तो वी आर इन अ फेज ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली ये किसके लिए है? अगेंस्ट द डॉलर है, अगेंस्ट द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी मनी जो है ना, उसके अगेंस्ट ये सारी कुछ ये चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा बात करता हूँ फंडामेंटल्स को आप ज़रूर सामने रखें। फंडामेंटल्स इज टोटल इकोनॉमिक्स। ऑयल जो है वो थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेस के अंदर रहेगा। ऑयल विल रिमेन अंडर स्ट्रेस। हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा और मैं चीज़ इसको बताना चाहता हूँ टूवर्ड्स, हम शायद पाकिस्तान की इकॉनमी को ले लेते हैं, इवन कि कुछ हद तक इंडियन इकॉनमी को भी इसमें बहुत ज़्यादा हाईली आपको लेना पड़ेगा। वो क्योंकि ये दीज आर द न्यू इकॉनमीज़। अब न्यू इकॉनमी के अंदर मसला क्या, मतलब न्यू टाइप ऑफ इकॉनमी क्या कि आफ्टर द कोविड ना बहुत सारे आपको दुकानदार मिलेंगे, सारे कहेंगे यार काम नहीं है, कारोबार नहीं है भाई, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। आपको यही रोना रोता मिलेंगे। वो कारोबार क्यों नहीं है? कारोबार शिफ्ट हो चुका है ऑनलाइन के ऊपर, और ऑनलाइन के ऊपर जो है गवर्नमेंट्स का अभी इतना पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह डाटा कंट्रोल नहीं है, सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम जो है वो स्टॉक मार्केट्स देखते हैं तो उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं जितनी भी हैं, चाहे वो आपकी डे टू डे यूजेस की कंपनीज हों, चाहे फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हों, चाहे सीमेंट की हों, चाहे स्टील की हों, चाहे कोल की हो, वॉट एवर द टाइप ऑफ, चाहे आपकी जो है वो कोरियर कंपनीज हो, जिस किस्म पार्ट्स की कंपनी ले, चाहे आप कार मैन्युफैक्चरिंग को, सब कुछ हो, आप देखेंगे उनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन OTC जो ऑन द काउंटर सेल्स शॉप्स हैं, आप उससे देख लें कि वो दे आर सेइंग कि जी कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। तो दिस मीन्स द फंड एंड जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिमांड ड्रिवन मौजूद है, उसकी ड्राइव मौजूद है, जिसकी वजह से जो मेन मैन्युफैक्चरर, मेन प्रोड्यूसर्स हैं, मेन जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट ज़रूर बना रही हैं। लेकिन जो दरमियान में जो लोग हैं, जो कि जेन जी, अब जिनको कह लीजिए कि जो है वो वो उन्होंने मतलब एक जो है ना वो डिफरेंट किस्म का आस्पेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अब उसकी वजह से जो है ना वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो उन चीज़ को मटेरियलाइज करने में पॉसिबल नहीं हो पा रही, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा आसानी जो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन है वो भी इस पार्ट ऑफ इट है, और जिसकी वजह से जो है वो आपके सामने जो डॉलर है उसके ऊपर भी वीकनेस आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़, ये ग्लोबल फिनोमेना, ये बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, जिसकी वजह से करेंसीज़ के ऊपर डायनामिक और सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क होना है वो डॉलर का ही होना है। तो ये वाला प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से अगर बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी गोल्ड की प्रोडिक्शन करने में नजर आते हैं, क्योंकि पैनिक नहीं है, अभी पैनिक नहीं है, अभी रूटीन में हो रहा है। द मोमेंट द पैनिक विल कम, अब ये कब आता है? इट मे टेक 5 years, इट मे टेक 6 years। द मोमेंट पैनिक आएगा टुवर्ड्स डॉलर, तो फिर गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस दे विल बी अनकंट्रोलेबली हाई। बहरहाल अभी आपको लेवल टू लेवल चलना है, और लेवल यही कहता है कि इसको आप 3990 का एक क्रिटिकल नंबर है कल के लिए, उस चीज़ को देखते रहें इंशाल्लाह। और सिल्वर का 48 है। आपको पता है मैं सिल्वर को लाजमी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और सिल्वर इज़ ऑलवेज़ द की, क्योंकि सिल्वर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देता है। और ऑयल भी जो है वो उसकी प्राइस अंडर प्रेशर रहेंगी, और अगेन 60.85 का जो है ना वो आप कर लीजिए, 61.20 कर लीजिए, ये एसएल कर लीजिए, और इधर से के नीचे एसएल करते रहिए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट ही होगा। ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।